हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम इसमें देखने वाले हैं कुल हिंदी के सभी प्रश्नों को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो अध्याय 1 से लिया गया है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है गुजरात, ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है, प्रश्न संख्या 2 में दिया है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, बी में दिया है 14 अप्रैल 1891 में, ऑप्शन सी में दिया है 14 मार्च 1881 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 14 अप्रैल 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल 1891 में। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, बी में दिया है दहेज प्रथा, सी में दिया है अशिक्षा, और डी में दिया है भ्रष्टाचार। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशिक्षा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी प्रारूप है? ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी में दिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी में दिया है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कास्ट इज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, आधुनिक सभ्यता, प्रश्न संख्या 5 में दिया है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए में है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, ऑप्शन बी में दिया है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन सी में दिया है जाति उत्थान के लिए, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि, ऑप्शन ए में दिया है यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, ऑप्शन बी में दिया है पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, ऑप्शन सी में दिया है कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, भाईचारों का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एक दूसरे के पूरक हैं, बी में दिया है एक दूसरे को अलग करते हैं, ऑप्शन सी में दिया है दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक है। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इसमें दिया है, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? ऑप्शन ए में दिया है पेशा, बी में दिया है दिनचर्या, सी में दिया है व्यापार, ऑप्शन डी में दिया है कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है। ऑप्शन ए में दिया है दोष, बी में दिया है पाखंड, सी में दिया है गुण, और डी में दिया है आवश्यकता। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। इसमें दिया है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है संविधान ने, ऑप्शन बी में दिया है सरकार ने, ऑप्शन सी में दिया है सभ्य समाज ने, ऑप्शन डी में दिया है धर्म ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सभ्य समाज में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, इसमें दिया है, प्रश्न संख्या 11 में दिया है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन जांच की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है भीमराव अंबेडकर, सी में दिया है नामवर सिंह, ऑप्शन डी में दिया है ललन सिंह यादव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में दिया है, भारतीय संविधान का निर्माता कह कर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अंबेडकर, बी में दिया है महात्मा गांधी, सी में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, इसमें दिया है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया, आगे दिया है इसका, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वामित्व विभाजन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बी में दिया है यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, ऑप्शन सी में दिया है यह व्यक्ति की कार्य कुशलता पर आधारित है, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी तरह से हम पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। चलिए।